एक्सक्यूज मी। नहीं अरसल, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मेरे लिए कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? डाइटिंग कर रही हो? ठीक है, तुम्हें जरूरत तो नहीं, अच्छी लग रही है। तो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? बात तो तुम्हें भी करनी थी। ठीक है, पहले मैं कहती थी। अरसल, मैं उम्र में तुमसे बड़ी। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन तुम बार बार क्यों जताती? क्योंकि हमारे दरमियान इस उम्र के फर्क को तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। सैनी, जब एक 70 साल का आदमी अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है, तो एक 24 साल का लड़का एक 25 साल की लड़की से भी शादी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम कोई और बात करती नहीं। ठीक है, कोई और बात करते हैं। आज मेरी आंखों ने जो देखा है ना, उसके बाद से मैं बहुत परेशान हूँ अरसल। तुम अभी भी मजली के दिल में हो, शादी के बाद भी। वो अभी भी तुम्हारे पीछे ही भाग रही है। और मैं जो तुम्हारे पीछे कब से भाग रहा हूँ उसका क्या? तो रोकते क्यों नहीं हो खुद को? वो रोक सकता होता ना, तो कब का रोक लेता। अरसल प्लीज, हमारे माँ बाप की इज्जत दांव पर लगी हुई है, इसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। अगर तुम शादी कर लोगे ना, तो मंजली के जुनून को करार आ जाएगा। और मेरा जुनून? मेरे जुनून को कैसे करार आएगा? सैनी, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? सली, मुमकिन नहीं है। इसमें ऐसा नामुमकिन क्या है, बताओगी मुझे? असल बड़ी मुश्किल से मंजली शादी के लिए मानी है। अभी तक उसके ज़हन दिल से तुम्हारी मोहब्बत दूर नहीं हुई है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी ना, तो वो फिर से बिफर जाएगी। बस यही वजह इनकार की। देखो शबाना, समझा करो, घर की इज्जत दांव पर लगी हुई थी और मैंने तो सिर्फ उसे बचाया है। हाँ, और घर की इज्जत बचाने के चक्कर में बहू के सामने मेरी 2 कौड़ी की इज्जत कर दी आपने। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हो। अमीर बाप की बेटी है, बड़े घर से आई हुई है। हमारे घर में उसे एडजस्ट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन तुम्हारी एक ना बड़ी बुरी आदत है कि तुम दूसरों के मामलात में दखल जरूर देती हो। ये मामला दूसरों का नहीं है। अच्छा, अगर तुम चाहती हो कि वो हम सब में अच्छी तरह घुल मिल जाए, तो प्लीज अभी कुछ अरसे के लिए अपना हुक्म मत जताना उसके ऊपर। फिर तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। मैं वो अम्मा, मैनास को मैं और लेकर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, खैर से जाओ। जी, और इसको पॉल छोड़ने के बाद मैं खुद भी पार्लर जाऊंगा। तुम भी पार्लर जाओगे? हाँ, वो शेव सेट करानी है ना, और बाल भी, इसलिए। जाओ बेटा, तुम जाओ, खैर से जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज बहू। जी अल्लाह हाफिज। देखा आपने कैसा सड़ा हुआ मुंह बनाया था उसने। कोई बात नहीं, तुम तो एक समझदार खातून हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर का माहौल अच्छा रहे, तो फिलहाल तुम्हें इसका ये मुंह है ना, ये जो जिसको तुम सड़ा हुआ मुंह कह रही हो, इसको फिलहाल तुम्हें नजरअंदाज करना पड़ेगा, प्लीज। फिर देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मेरी बेइज्जती होती रहे, उसका सड़ा हुआ मुंह देखती रहूं मैं। पता नहीं अरसल, तुम कैसे समझोगे? तुम समझा दो, मैं समझ जाऊंगा। प्लीज अरसल, तुम शादी कर लो। तुम राजी हो जाओ, मैं कर लेता हूँ। तुमने क्यों जिद लगा ली अरसल? मेरी मोहब्बत को जिद का नाम मत। अरसल, तुम अगर मंजली से शादी कर लेते ना, तो वो कभी भी इतनी नेगेटिव ना होती। सैनी, मैं उससे शादी क्यों करूं? मेरी शादी तो तुमसे होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होगा। तुम आज की डेट और टाइम नोट कर लो, ऐसा होगा, मेरा वादा है तुमसे। तो तुम शादी नहीं करोगे अरसल? करूंगा ना, तुम राजी हो जाओ, इसी महीने शादी कर लेंगे। तुम मेरा यकीन करो, उससे शादी करके तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा, बल्कि तुम रश करोगे
कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला, इतना चाहने वाला, इतना ख्याल रखने वाला शौहर मिला। ये वादा है मेरा। मेरे लिए सब मैटर नहीं करता। तो जो मैटर करता है बता दो, मैं वो कर दूंगा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मंजली की शादी बरकरार रहे और मेरे पेरेंट्स उसकी तरफ से ना मुतमईन हो जाए। और ऐसा तभी होगा जब मैं शादी कर लूंगा, और मैं शादी तभी करूंगा जब तुम राजी हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। ब्लैकमेलिंग नहीं पापा। ठीक है, तुम मुनीरा खाला और शहजाद खालू को घर भेज दो। यस। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं आज ही घर वालों को ले आऊं? आज? इसकी कोई जरूरत नहीं है। रात में मंजली का वलीमा है, पहले वो ठीक से हो जाए। पता नहीं इस खबर पे वो क्या रिएक्शन देगी। अरे उसको छोड़ो, मुझे ये खुशी हो रही है सोच सोच कर कि मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। बहुत खुश होंगे सर। अगर मसरूफ नहीं है तो आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मैं हर वक्त फ्री हूँ, आओ। बैठो। इतने सीरियस क्यों? इसका मतलब तुम नहीं कर सकती। असल मैंने घर पे अम्मा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और मेरा घर, उसकी कोई फिक्र नहीं। जो घर मैंने तुम्हारे साथ बनाना था उसका। जानती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? शरन कानूनन हमारी शादी जायज है ज़ैनी, और मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी का नहीं सोचा यार। असल मुझे नहीं पता मैं इस वक्त तुम्हें किस तरीके से समझाऊं। ज़ैनी तुम मेरी फीलिंग समझो। अपनी बहन के डर से तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को हमेशा ठुकराती आई। तो तुम कर लो ना किसी और से शादी, तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। मैंने किसी और से शादी करनी होती तो कब की कर लेता, लेकिन मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पे सिर्फ तुम बैठोगी मेरे साथ, सिर्फ तुम। असल मैं बहुत जल्द किसी और शख्स से शादी कर लूंगी। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी इज्जत उसी से खत्म होगी। मैं तुम्हें ये मौका नहीं देने वाला। आज शाम को मैं अपने घर वालों को लेकर आऊंगा और तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी। असल अगर तुम्हारी और मेरी शादी मेरी हाँ पर मशरूत है ना, तो तुम्हें तो मेरी तरफ से ना ही सुनने को मिलेगी। ज़ैनी, ज़ैनी मेरी बात तो सुनो। ऐसी मोहब्बत क्या है बता दे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा है। सिर्फ 500? अरे आजकल कौन देता है इतने से पैसे? कंजूस मंगते लोग। बाकियों में भी इतने ही होंगे। शक्लों से ही पता लग रहा था। ये क्या हो रहा है? कल तुम्हारे यहाँ वलीमे से जो लिफाफे मिले वही खोल रही हूँ। दिख तो रहा होगा। नहायते कोई फकीर लोग हैं। मुंह उठा के वैसे तो पूरा पूरा खानदान आ गया, और दिए कितने? ये 500, 1000। छोड़ो ना, जिसकी जितनी हैसियत उसने उतना दिया है। अच्छा, तो ये खाने पे सब क्यों टूट पड़े थे? सब देख रही थी मैं। ननाज, ये हमारा मसला नहीं है, अब्बू का मसला है। उन्होंने बनवाया था। कम से कम खाना तो अच्छा बनवा लिया।
इज्जत रह गई मेरी। फिर अब केटरिंग वाले हैं, खाना भी अच्छा नहीं बनवाते क्या? सस्ती चीजें, सस्ता सूट, जेवर था ना वो भी बस गुजारे लाए। अरे वलीमे की दुल्हन के लिए ये गली मोहल्ले का छोटा मोटा पार्लर बुक करवाया था उन्होंने। ये तो मैं थी, मेरी जगह कोई और दुल्हन होती ना, हंगामा कर देती। मिनास छोड़ो ना इन बातों को, हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा कर लेंगे। पूरी जिंदगी। अच्छा वो तुमसे कुछ कहना था। अभी भी कुछ रह गया है क्या? हाँ वो मिन्हास वो शादी में ना अबू का खर्चा बहुत आता हो गया है। तो जितने लिफाफे मिले थे ना उससे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। अब्बा ने मुझे कहा है कि तुम्हारे पास जितने लिफाफे जमा हुए हैं वो मैं उन्हें ला कर देता हूँ। किस लिए? ये सारी ना मेरी सलामी है, बल्कि वो जो बाहर बैठ के लिफाफे गिन रहे हैं ना वो भी आप सीधी शराफत से मुझे लाके दीजिए। अरे दुल्हन का हक होता है ये। भाई हमने तो अपनी भाभी के हाथ में रख दिया जो भी मिला था। और हाँ, मुझे अम्मा के घर जाना है। हाँ तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी अब्बू के पास मुझे तो कुछ काम है, तो थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, सुनने में आया है कि आज तुम्हारी हमारे घर मिठाई के साथ तशरीफ आवरी हो रही है। कहाँ शावेज भाई, आपकी बहन अभी इनकार कर गई। हो तुम उस लड़की को छोड़ो जो लड़की का भाई राजी है। शादी तो लड़की से ही करनी है ना। वो तुम मुझ पर छोड़ो, मैं मना लूंगा उसको। तुम घर वालों को लेकर आओ। ये मंजली उस घर में भी जाकर हमारा पीछा नहीं छोड़े, और जैने भी कुछ काम करो ना समझ नहीं है, पता नहीं कब समझेगी। खबरदार तुमने मेरी हीरे जैसी बहन के बारे में कुछ कहा तो। ठीक, लेकिन शादी के बाद सारे बदले लूंगा मैं। तुम्हारे इरादे तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं भाई। मेरी तरफ से इनकार ही समझो तुम। अरे नहीं नहीं शावेज भाई प्लीज, डूबते को सिर्फ आप ही का सहारा है, और वैसे भी आपकी दोनों बहनें तो मेरी जानी दुश्मन बन चुकी हैं। नाना तो बहुत ही खुश हैं ये बात सुनकर। तो खैर हम मिलते हैं ना शाम को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप ना दोनों बहनों को एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। कैसी दुश्मनी? आपको क्या लगता है आप अरसल और ज़ैनी की शादी करा देंगे तो मंजली उसे माफ कर देगी? खून पी जाएगी उसका। बहुत खतरनाक बहन है आपकी वैसे। उफ, कितनी गंदी मिसाल दी है तुमने। ऐसा ना हो ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। I think you guys have more potential than this. ये क्या है? I mean, you have to fix all this. अच्छा आप ये फिक्स करें, मैं हेल्प करती हूँ आपसे। घर जा रहा हूँ, तुम चल रही हो? वैसे आज ससुराल की तरफ जाना था, घर में काफी काम होंगे, सोच रहा हूँ एक अच्छा कुर्ता शलवार भी ले लूं। क्या कुर्ता शलवार मुझ पर बहुत अच्छा लगता है, ये मैं नहीं कहता, सब कहते। और पुराने कपड़े तो नहीं चलेंगे, सब तुम्हारे घर वालों के देखे हुए हैं। खैर तुम भी घर चलो, और अगर कुछ अच्छा पहनने के लिए नहीं है तो आप खरीद लेते हैं। अरे सर, तुम कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे? बकवास? मैं तो प्लान बता रहा था। तुम मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम नहीं आओगे अपने घर वालों के साथ मेरे घर।
शाबेज भाई का कहा कैसे टाल सकता हूँ मैं? शाबेज भाई ने कब कहा? यार तुम्हारे घर आज तकरीब की तैयारियां हो रही है और नानू भी बहुत खुश है, मैंने सुना है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है ना? तुम्हें पता भी है कि अगर मंजरी को पता चला ना तो कितना बड़ा तमाशा क्रिएट कर देगी वो। अच्छा तो तुम सिर्फ इसलिए परेशान हो कि मंजरी को पता चलेगा? वैसे तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ। अरसल, कि तुम्हारे दिमाग के किसी भी कोने में आइडिया है ना कि तुम मुझे अच्छे लगते हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो। ये बात तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं मान लूंगा। मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। अब अगर आगे कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो वो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी तो तुम्हारी मैं कब से उठाना चाहता हूँ, तुम मौका तो दो। आ जाए, यहाँ रखते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल बेटा ये सब क्या है? ये मिठाई है अम्मी। ये क्या लगाया हुआ तुमने? मास्क है, आपको नहीं पता? रात को ससुराल जाने मेरे भाई के। इतनी सारी चीजें, भाई आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे? एक चीज और भी है, दिखाओ तुम्हें। दिखाएं। ये क्या है? ये मैं डायमंड रिंग लाया हूँ सैनी के लिए। डायमंड रिंग? क्या हो गया सारा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? उम्मी देखिए, भाई ज़ैनी बाजी के लिए डायमंड रिंग लाए हैं। हर्षल, तुम ये जो मास्क लगाकर भूल रही हो ना, बैंकस पड़ जाएंगे तुम्हें। बदवा क्यों दे रहे हैं? अभी सूखेगा तो सही हो जाएगा। हर्षल बेटा, अभी उन लोगों ने हाँ तो नहीं किए। तुमने इतनी महंगी रिंग क्यों खरीद ली है अभी से? और कहीं ऐसा ना हो कि शाहबा इजाजत ही ना दे उसे अंगूठी पहनाने की, तो फिर? क्या मतलब अम्मी, उन्होंने हाँ तो कर दी है तो अंगूठी भी पहना लेंगी। पता नहीं क्यों हर्षल, उस मंजरी की वजह से ना मेरे दिल में बहुत वसवसे आ रहे हैं। अरे मंजली को छोड़े अम्मी, वो किसी को खुश कहाँ रहने देगी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अब रिंग तो देखिए। देखिए अम्मी, हर्षल बेटा कितने की ली है? लगता है बहुत महंगी होगी। अम्मी मोहब्बत में कोई कीमत नहीं होती, क्यों भाई? 100%। बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पहननी नसीब करे। कितना प्यारा लग रहा है। सैनी बाजी कहाँ रह गई? अस्सलाम वालेकुम। आप ही को फोन करी थी, कहाँ रह गई थी? वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें तो पता है ना कितना ट्रैफिक होता है, बहुत थक गई हूँ मैं। रोज तो आप 6 बजे तक पहुँच जाती हैं, आज क्यों 6:30 बजा दिए? तुम क्या कोतवालों की तरह शुरू हो गई हो? तो जल्दी आना चाहिए था ना, शक्ल देखें अपनी। 12 बज रहे हैं। आपको पता है ना कि अरसल भाई के घर वाले आज आ रहे हैं। कुछ तैयारी नहीं करेंगी आप? मैंने उसे पहले भी मना किया था कि वो ना आए। एक तो वो नहीं समझता और दूसरी तुम। क्यों मना किया था?
बिला वजह। सदीका, मैं नहीं चाहती इस घर में मजीद हंगामे हो। जैनी बाजी, कोई हंगामा नहीं होगा। डर डर कर अपनी खुशियों से मुंह ना मोड़े। खुशियाँ? तुम्हें लगता है कि मैं... मुझे कुछ नहीं लगता। मेरी बात सुने, मैंने आपके लिए कपड़े प्रेस किए हैं। ये देखें, इतना प्यारा लग रहा है। आज मैं आपको तैयार करूंगी। ये पहनूंगी मैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इसमें क्या मसला है भाई? इतना प्यारा तो है। सिद्दीका, वो लोग सिर्फ एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं। इतना भरा हुआ जोड़ा पहन के उनके सामने बैठ जाऊं? हो सकता है छोटी मोटी मंगनी की रस्म भी कर दे। खबरदार, खबरदार, जो तुमने ये मंगनी का आइडिया किसी के भी दिमाग में डाला है। क्यों बिला वजह की टेंशन दे रही हो? तुमने खुद अरसल को हाँ की है ना। अब वो लोग आ रहे हैं तो शोर किस बात का? देखो ज़ैनी, मैं पहले बहुत परेशान हूँ उस मंजली की तरफ से। मुझे और परेशान मत करो। अम्मा, आपने मंजली से बात की है? अभी नहीं बताया। उसको पता चलेगा तो हंगामा खड़ा कर देगी वो लड़की। तो अम्मा, बाद में कौन सा हंगामा नहीं खड़ा करेगी? बाद में भी तो यही करेगी ना। अरे भाई, उनको कह देंगे कि वो लोग अचानक आ गए और हमने हाँ कह दी। अगर उन्हें हम पहले बता देंगे तो वो रंग में भंग जरूर डालेंगी। सही कह रही है ये। मुझे सिर्फ फिक्र इस बात की है कि जो बात हम लोगों ने अब तक फजल से छुपाई है, कहीं उनके सामने वो ना खुल जाए। फिक्र मत करें अम्मा, मंजली आप ही अपनी शादी थोड़ी खराब करेंगी। वो कुछ भी कर सकती है, उल्टे दिमाग की है वो, उसका कोई भरोसा नहीं। मुनीरा को फोन आया था, वो लोग फूल और मिठाई लेकर आ रहे हैं, साथ जोड़ा भी। वो अम्मा, तो उन्हें मना कर देना आप। कैसे मना कर दूं बेटा? वो सब कुछ कर चुके हैं। आप क्यों टेंशन ले रही है ज़ैनी बाजी? अगर वो लोग जोड़ा और मिठाई ला रहे हैं तो इसमें आपको क्या मसला है? तुमने अपनी फालतू बकवास बंद रखो। अरे ज़ैनी, देखो जरा, मंजली आप ही की रूह आ गई है इनके अंदर। इस मंजली ने सबको परेशान कर रखा है। अल्लाह करे आज ना आए, बस वहीं रहे अपने ससुराल में। आज नहीं तो कल पता तो चलेगा ना उसे। अम्मा बस दुआ करें कि आज का दिन अच्छे से गुजर जाए।